बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8 और इसका नाम है क्या? बुद्धिमान जानवर ऐप। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें हमारा ये नया मजेदार अध्याय। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं पाठ का सार कि हमें इस अध्याय में पढ़ना क्या है। आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक जंतु का वर्णन किया गया है जो मनुष्य के समान ही विख्यात एवं कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें एक ऐसे जानवर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पूरा का पूरा मनुष्य की तरह ही काम करता है, उसी की तरह ही विख्यात है। ठीक है बच्चों, देखिए आइए उसके बारे में कुछ रोचक तथ्यों को पढ़ें। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं इस जानवर के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। तो बच्चों देखिए, अब बच्चों आप अपने शहर के चिड़ियाघर में अक्सर जाते रहते होंगे, है ना बच्चों? आप भी गए होंगे, मैं भी गई थी एक बार। ठीक है बच्चों, तो और आपने वहां कई तरह के छोटे और विशालकाय जानवर भी देखे होंगे। ठीक है, जानवरों की दुनिया कितनी अच्छी होती है ना बच्चों? तो बच्चों जब आप लोग चिड़ियाघर गए थे तो आपने कौन से जानवर देखे थे? है ना, आपने देखिए बहुत तरीके के जानवर देखे होंगे, छोटे बड़े, है ना। चलिए बच्चों अब आगे देखिए बच्चों, इन्हीं जानवरों के बीच आपने एक ऐसा जानवर भी देखा होगा जो बंदर की तरह होता है और आप अक्सर उसे बंदर ही कह देते हैं, है ना बच्चों? देखिए ये जैसा आप चित्र देख रहे हैं ऐसे भी तो जानवर आपने देखे होंगे। और आप क्या करते हैं, देखिए कोई भी जब जाता है चिड़ियाघर तो वो कभी ना कभी वो ऐसे ही जानवरों को देखकर सबको एक ही नाम दे देता है कि ये तो बंदर है, ये भी बंदर है और वो भी बंदर है ना बच्चों? तो ऐसा तो हम कह देते हैं अक्सर, है ना। ध्यान आया कि हम किस जानवर की बात कर रहे हैं? तो देखिए अब आप मुझे बताइए कि हम किस जानवर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखें कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है बच्चों, देखो देखिए बच्चों, अरे वही गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ओरंगुटैन। ठीक है बच्चों, यही वे चार जानवर हैं जो पूरे बंदर नहीं होते। ठीक है, इन्हें सामूहिक रूप से ऐप कहा जाता है। ऐप का अर्थ होता है पूंछ रहित बंदर। तो ठीक है बच्चों, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे चार अलग अलग जानवरों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एक गोरिल्ला है, एक चिंपैंजी, गिब्बन और कौन सा है, और ये है ओरेंग उटेन। ठीक है बच्चों, तो ये चार तरीके के अलग अलग जानवर हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये पूरे के पूरे बंदर नहीं है। ठीक है, इनके पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? ऐप। ठीक है, और देखिए ऐप का मतलब क्या होता है? ऐप का मतलब होता है पूंछ रहित बंदर। ठीक है, मतलब क्या है, ये बंदर की प्रजाति के हैं लेकिन इनकी पूंछ नहीं होती है और ये पूरे के पूरे बंदर भी नहीं है आपके। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इन जानवरों की पूंछ नहीं होती है, ये बहुत भारी भरकम शरीर के प्राणी होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो जानवर है कितने भारी भरकम हो सकते हैं ना। ये देखिए इसमें तो आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाए हैं लेकिन ये असलियत में काफी बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए इस समूह के लगभग चारों ही जानवर समझदार होने का गौरव भी हासिल कर चुके हैं बच्चों। तो ये जो चार जानवर हैं ये बहुत ही ज्यादा समझदार भी होते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ऐप समूह के सभी जानवरों में चिंपैंजी सबसे अधिक बुद्धिमान होता है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं चिंपैंजी कौन है, ये तो ये जो चिंपैंजी है सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो आपने क्या करना है, जब कभी भी आप चिड़ियाघर जाएं तब आप इन चारों जानवरों को देखिएगा उधर और देखिएगा कि चिंपैंजी कौन सा है, गोरिल्ला कौन सा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे करें अब। आइए तो देखिए बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐप व मनुष्य दोनों के पूर्वज समान थे। ठीक है बच्चों, देखिए तो ऐसा वैज्ञानिक हमारे मानते हैं कि इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब जो हमारे दादा परदादा जो उनसे भी पुराने थे, वो कहीं ना कहीं इनके समान थे। ठीक है, मतलब एक जैसे ही थे। ठीक है, तो इन चारों में से गिब्बन सबसे छोटा जानवर है। गिब्बन कहाँ है? देखिए गिब्बन है, ये है। तो ये सबसे छोटा जानवर है इन चारों में से। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे लेसर ऐप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत छोटे से साइज का हो सकता है, मतलब इन चारों में से छोटे से साइज का। ठीक है बच्चों, देखिए इसे हम लेसर ऐप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटा है इन चारों में से। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसलिए इसे लेसर ऐप भी कहा जाता है। और देखिए और गोरिल्ला, चिंपैंजी व
ओरेंग उटेन को मिलाकर ग्रेट ऐप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो आकार है वो बड़ा होता है, ठीक है, ये काफी विशालकाय होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम करते हैं आगे, इनके बारे में और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखें, इन जानवरों के हाथ या अग्रपाद पिछले की अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आप कभी भी चिड़ियाघर जाएंगे तो आप वहां पे देखना कि वहां पे जो अलग अलग जैसे बंदर है तो उनके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, क्या उनकी जो लंबाई है दोनों में फर्क है कुछ, ठीक है, हाथ लंबे हैं या पैर लंबे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो हम कह रहे हैं कि ये जो जानवर हैं इनके जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद मतलब हाथों की बात कर रहे हैं ये, तो ये क्या होते हैं, पिछली मतलब ये पैरों की अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, इनके अग्र व पश्चपाद की उंगलियां लंबी लंबी होती हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि बंदर की उंगलियां जो क्या होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, ठीक है बच्चों। इनके शरीर पर अत्यधिक बाल होते हैं, देखिए हमारे शरीर पर भी तो बाल होते हैं, है ना बच्चों, ऐसे ही इनके शरीर पर भी बाल होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, और ये चारों ही पूंछ रहित जानवर हैं, ठीक है बच्चों, इन चारों की ही पूंछ नहीं होती, ठीक है। ऐप समूह के सभी जानवरों को पेड़ों पर चढ़ने की दक्षता प्राप्त है, तो ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जानवर एशिया व अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया, इनके बारे में हमने कितनी अच्छी अच्छी रोचक बातें पढ़ी है कि इनकी पहले तो पूंछ नहीं होती, ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, और इनकी जो हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां वो काफी लंबी लंबी होती हैं और इनके हाथ भी पैरों से लंबे होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आइए आगे देखें। तो देखिए बच्चों, गोरिल्ला को छोड़कर अधिकतर पौधों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ गोरिल्ला है जो पौधों पर आश्रित नहीं रहता, लेकिन बाकी सब जो हैं वो पौधों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, देखा जाए तो ऐप ही ऐसा जानवर है जो मनुष्य से सबसे अधिक मिलता जुलता है, ठीक है बच्चों। इनके शरीर का आकार, मांसपेशियां व हड्डियां भी समान होती हैं बच्चों, तो ये आपने ध्यान दिया होगा। देखिए आपकी किताबों में है ना, आपकी ईवीएस की किताबों में आपने देखे होंगे कि कई ऐसे आपको बंदर दिए गए हैं, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि इंसान का जो आकार है, जो जैसी बनावट है वैसी ही इन बंदरों की भी है, ठीक है बच्चों। तो समझ आया कि ये जो है हमारे सबसे करीबी हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखें, लेकिन भिन्नताएं तो दोनों में ही हैं। मसलन मानव दो पैर से चलता है और ऐप से भी अधिक बुद्धिमान होता है। तो देखिए, अगर हम में और इन बंदरों में देखा जाए तो क्या होगा, हम जान सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो इंसानों की बुद्धि होती है वो इन बंदरों से ज्यादा है ना। देखिए, बुद्धि तो इनमें भी है लेकिन उनसे ज्यादा हम में बुद्धि है। और क्या कह सकते हैं कि जो ये बंदर हैं ये अपने चारों पैरों पर चलते हैं लेकिन मनुष्य अपने दो पैरों पर चलता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, गोरिल्ला अफ्रीका के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। गोरिल्ला में जो नर होते हैं वे अक्सर जमीन पर सोते हैं। तो बच्चों ये समझ आया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ये हमें अफ्रीका के जंगलों में मिलेंगे और गोरिल्ला के जो नर होते हैं वो हमेशा जमीन पर सोते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखें। देखिए बच्चों, इस समूह की कप्तानी एक बूढ़ा गोरिल्ला करता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि सभी ये जो समूह होते हैं, तो बच्चों आपने देखा होगा कि वो जो सभी समूह होते हैं बंदरों के, उनमें से एक सबसे ज्यादा बूढ़ा वहां पे बंदर होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है, उसका कप्तान होता है, ठीक है, उस पूरे समूह का कप्तान होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, गोरिल्ला के पिछले हिस्से के बाल सफेद हो जाते हैं। गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला गोरिल्ला होता है। तो बच्चों आपको देखिए समझ आया क्या कह रहे हैं, कि उसके पिछले जो बाल है वो सफेद हो जाते हैं। और दूसरा कि वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर वैज्ञानिक में देखा जाए तो गोरिल्ला का नाम गोरिल्ला गोरिल्ला है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, एक वयस्क गोरिल्ले की लंबाई लगभग 174 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि लगभग कितनी ऊंचाई उनकी हो सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, ओरेंग उटेन वार्निया और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये कहाँ रहते हैं, उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे तो ये अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताते हैं, लेकिन नर ओरेंगुटेन इसमें भी अधिकतर अकेले ही चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, नर के बारे में बता रहे हैं कि वो अकेले ही चलते हैं अधिकतर, ठीक है, लेकिन मादा अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर घूमती है। तो बच्चों ये देखिए, ये कुछ
ये तो कुछ मनुष्यों की तरह ही करते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही होता है, जितनी भी माताएं हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चलती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ओरेंगुटेन का वैज्ञानिक नाम पोगो पाइगमियम है। ठीक है बच्चों, तो आपने इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना है, इनकी ऊंचाई कितनी है वो भी याद रखना। चलिए बच्चों, तो अब इसमें देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। ठीक है बच्चों, देखिए एक वयस्क ओरेंगुटेन की लंबाई लगभग 124 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी होती है, 124 सेंटीमीटर। ठीक है, ओरेंगुटेन जमीन पर तेजी से नहीं चल पाता और जब चलता है तो आगे के पंजों पर दबाव डालकर चलता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि बंदरों को चलते हुए, है ना। तो बच्चों आप जब भी चिड़ियाघर जाएंगे आप वहां पे इन सभी बंदरों को देखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे कर्तव्य करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखें। देखिए बच्चों, गिब्बन दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अभी हम गिब्बन की बात कर रहे हैं। ये अपना अधिक समय पेड़ों पर लटके हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए बिताते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए गिब्बन क्या करते हैं, हमेशा वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग ही लगाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, यह एप समूह का सबसे छोटा जानवर है। ठीक है, कौन, गिब्बन। गिब्बन एक परिवार बनाकर रहते हैं जिसमें नर, मादा और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने पूरे परिवार समूह के साथ रहते हैं। ठीक है, गिब्बन का वैज्ञानिक नाम हाइलोबैटसलर है। एक वयस्क गिब्बन की लंबाई लगभग कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर तक होती है। गिब्बन बंदरों से विपरीत पेड़ों पर दो पैरों से आसानी से चलता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि गिब्बन जो है वो अन्य बंदरों से अलग होकर क्या करता है, ये पेड़ों पर दो पैरों से चलता है। ठीक है, मतलब लगभग मनुष्य की तरह, है ना बच्चों। अब देखिए इसकी इसकी लंबाई कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। फिर ये परिवार के साथ रहता था। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ और रोचक तथ्य है। देखिए बच्चों, चिंपैंजी मानव के बाद दूसरा बुद्धिमान प्राणी है। तो देखिए सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कौन है, मनुष्य। लेकिन उसके बाद कौन है बुद्धिमान, ये है चिंपैंजी। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं चिंपैंजी है। चिंपैंजी दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में बड़ी संख्या में रहते हैं। ठीक है, चिंपैंजी पेड़ और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो बच्चों समझ आया कि पेड़ पर भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, देखिए अब वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के चिंपैंजी खोजे हैं। अब देखिए चिंपैंजियों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए तो ये दो प्रकार के खोजे गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए एक तो साधारण चिंपैंजी और दूसरा पिग्मी। तो एक साधारण चिंपैंजी है और दूसरे को हम कहते हैं पिग्मी। देखिए चिंपैंजी अधिकतर समूहों में चलते हैं। वैसे चिंपैंजी 20 से 40 सदस्यों का समूह बनाकर चलते हैं। चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए पैन ब्रोग्लोडाइट्स। ठीक है, देखिए ये नाम आपको याद रखना है। चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है पैन ब्रोग्लोडाइट्स। ठीक है, एक वयस्क चिंपैंजी की लंबाई लगभग 123 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए बच्चों हमने कितने इसमें महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य पढ़े हैं हमारे ऐप के बारे में। ठीक है, देखिए ऐप एक ऐसी प्रजाति है जो कि ज्यादातर मनुष्य की तरह ही दिखती है और मनुष्य की तरह ही काम करती है। ठीक है, और उनमें बुद्धि भी होती है। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा रोचक तथ्य हैं। बच्चों इससे आपको क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे ये जो ऐप है ये हमारे सबसे करीबी पूर्वज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम आपने देखिए ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि हमारा जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसे बंदरों से, ऐप से ही हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता रहा धीरे धीरे वैसे ही हम बंदरों से इंसान बन गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा यही पूरा होता है। आइए अब हम इसके करते हैं शब्दार्थ। देखिए बच्चों, चलिए शब्दार्थ करें। अक्सर मतलब सदैव, विशाल का मतलब बड़े आकार का, गौरव मतलब गर्व, पूर्वज पुरखे, अग्रपाद अगले पैर, पश्चपाद पिछले पैर, दक्षता योग्यता, आश्रित निर्भर, मसलन उदाहरण, मसलन उदाहरणार्थ, अधिकतर ज्यादातर। ठीक है बच्चों, तो हमने शब्दार्थ कर लिया, लेकिन अभी जाना नहीं। अभी हम करने वाले हैं इसके कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों आइए इसके करते हैं हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों आइए, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला इसका प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखें, क देखिए क्या है,
ऐप समूह में कितने जानवर होते हैं? तो बताइए, अभी तो आपने पढ़ा था इस पार्ट में, कितने होते हैं? 4, है ना। चलिए बच्चों, दूसरा देखिए, ख, ऐप समूह के जानवरों में नहीं होती। क्या नहीं होती बताइए? पूंछ, है ना। अब ग देखिए, गोरिल्ला को छोड़कर अधिकतर ऐप आश्रित रहते हैं किस पर? बताइए, पौधों पर, है ना। अब चलिए घ करते हैं इसका चौथा। चिंपैंजी के प्रकार होते हैं, बताइए चिंपैंजी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा था। आइए करें इसका दूसरा प्रश्न। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, क है इसमें, ऐप का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है? ऐप, पूंछ रहित बंदर, ये हो जाएगा इसका पहला। ख देखिए, ऐप के अग्रपाद तथा पश्चपाद की उंगलियां डैश होती हैं, कैसी होती हैं? लंबी, है ना। कहाँ पे बताइए? लंबी, ये रही लंबी लंबी, तो ये दूसरा। अब देखिए ग, चारों में डैश सबसे छोटा जानवर है, कौन? गिब्बन, है ना, तो ये हो जाएगा तीसरा। चलिए घ देखिए क्या है, ऐप समूह के जानवर डैश तथा अफ्रीका के डैश इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा है कि ऐप समूह के जानवर क्या होते हैं बताइए? 80 सेंटीमीटर। देखिए, तो इसका उत्तर होगा ऐप समूह के जानवर एशिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एशिया, तथा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा, उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अड़ा देखिए, एक वयस्क गिब्बन की लंबाई कितनी होती है? लगभग 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका छठा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो देखिए, सही मिलान कीजिए, आइए करें। गिब्बन, गिब्बन क्या है बताइए? इसकी लंबाई क्या हो सकती है? साधारण तथा पिग्मी। देखिए ये तो चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी का भी हमने देखा कि चिंपैंजी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ देखिए कि गोरिल्ला, गोरिल्ले का क्या होगा? ये मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है बच्चों। देखिए फिर क्या ये ग्रेट ऐप, ठीक है। अच्छा, और देखिए साधारण तथा पिग्मी, ये कौन है? ये तो हो गया हमारा, ठीक है। गिब्बन को छोड़कर, ठीक है, गिब्बन को छोड़कर ये क्या है? ग्रेट ऐप, ठीक है, मतलब गिब्बन सबसे छोटा है, उसे लेसर ऐप कहा जाता है, बाकी सारे के सारे ग्रेटर ऐप है, ठीक है। अब देखो और क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है? ये वाली, ठीक है। और देखिए ये क्या है? गिब्बन, ये लेसर ऐप है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हमने पूरा कर लिया है, आइए अब हम करते हैं इसके चौथा प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखिए क्या है इसका? जानवरों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, तो आपने इसकी व्याख्या करनी है। अब आप मुझे बताइए कि जानवरों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको पता है कि जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहां पे बहुत अन्य अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं ना बच्चों। तो बच्चों आपने वहां पे देखा है कि वहां पे रंग बिरंगे जानवर होते हैं ना, पक्षी होते हैं, छोटे जंतु, बड़े जंतु, है ना, अलग अलग प्रकार के बंदर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये कह रहे हैं, और आपको पता है ना कि बंदर, और आपको पता है ना कि जो जानवर हैं चिड़ियाघर में भी क्या रहते हैं? खुले हुए घूमते हैं ना बच्चों। आपने देखा कि हाँ वो पिंजरों के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक जगह सीमित कर दी जाती है कि वो उसके एरिया कि वो उतनी जगह में घूम सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि उनकी दुनिया कितनी अच्छी होती है। चलिए ख देखिए, इन चारों में से गिब्बन सबसे छोटा जानवर है, इसलिए इसे लेसर ऐप कहा जाता है। तो हाँ देखिए, गिब्बन की जो लंबाई होती है वो करीब 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा जानवर है, तो ठीक है आप ये इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ग देखिए, गोरिल्ला को छोड़कर अधिकतर ऐप पौधों पर आश्रित होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोरिल्ला कैसा है? एक मांसाहारी जानवर है। लेकिन बाकी सभी जो जानवर हैं, बाकी सभी जो बंदर हैं इसमें, वो पौधों पर आश्रित होते हैं, ठीक है, मतलब वो कैसे होते हैं? शाकाहारी, ठीक है बच्चों। अब देखिए घ, इनके शरीर का आकार, मांसपेशियां व हड्डियां भी समान होती हैं, लेकिन भिन्नताएं तो दोनों में ही होती हैं। तो बच्चों भिन्नताएं क्या क्या होती है? हमने देखा था कि मनुष्य में बुद्धि ज्यादा होती है बंदरों के मुकाबले, ठीक है बच्चों। और मनुष्य क्या करते हैं? 2 पैरों पर चलते हैं, लेकिन बंदर क्या करते हैं? अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं हम 5वां प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क बताइए, ऐप समूह में कौन कौन से जानवर आते हैं, इनके नाम लिखिए। तो ऐप में 4 प्रकार के जानवर आते हैं, कौन कौन से थे? गिब्बन था, है ना, एक एक कौन सा था बताइए? एक चिंपैंजी, गोरिल्ला, और कौन सा था? ओरेंगुटेन, है ना। चलिए इनके नाम हमने लिख लिए। ख देखिए,
गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए जल्दी जल्दी, क्या है नाम है? तो इसका गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। आइए ग देखें, एफ समूह के जानवर बंदर क्यों नहीं कहलाते? वो इसलिए क्योंकि ये जमीन पर भी रहते हैं और क्या रहते हैं, ये पेड़ों पर भी रहते हैं और इनकी पूंछ नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे इसमें कुछ प्रकार हैं। और हाँ, एक और चीज आप कह सकते हैं कि इनमें बुद्धि भी होती है ना बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि मानव से दूसरे स्थान पर जो है इनमें बुद्धि होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए घ, एफ समूह के सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन होता है? बताइए तो कौन होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिंपैंजी, ठीक है। तो चिंपैंजी आपका ये मनुष्य के बाद वाला सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, गोरिल्ला दूसरे ऐप सदस्यों से किस प्रकार भिन्न है? बताइए कैसे भिन्न है? तो देखिए, गोरिल्ला को छोड़कर सिर्फ गोरिल्ला है जो मांस पर आश्रित रहता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी और इसके सदस्य हैं, किसके ऐप के जितने तीन और जानवर हैं, वो क्या करते हैं? वो पौधों पर, फूलों पर, इन पर आश्रित रहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न करें। अब देखिए, गिब्बन को लेसर ऐप क्यों कहा जाता है? तो बच्चों आपने देखा था अभी कि गिब्बन की जो लंबाई होती है लगभग 80 सेंटीमीटर होती है, लेकिन बाकी जो अलग बंदर हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है ना बच्चों। इसीलिए इसको सबसे छोटा जानवर कहा जाता है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा बंदर कहा जाता है ऐप में, ठीक है बच्चों। आइए देखें, चिंपैंजी के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो चलिए बताइए चिंपैंजी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। अभी तो आपने देखा कि चिंपैंजी आपका क्या कह सकते हैं कि मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान वाला बंदर है, ठीक है, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जानवर है, ठीक है बच्चों। और क्या है, और बताइए क्या है चिंपैंजी के बारे में? अभी हमने देखा था, ठीक है बच्चों। तो देखिए, और इसके बारे में अभी हमने क्या देखा था कि ये 20 से 40 बंदरों के समूह में रहते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या था यहाँ पे, और भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जो इनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसके मूल्य परक प्रश्न, ठीक है, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलिए सोच कर बताइए मुझे, ठीक है। लेसर ऐप तथा ग्रेट ऐप से आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं आप? देखिए, लेसर ऐप, लेसर मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, तो सबसे छोटा जानवर, ठीक है। इन चारों में देखा जाए तो ये सबसे छोटा जानवर है। और दूसरा ग्रेट ऐप का क्या मतलब है कि ये क्या होंगे? तीनों बड़े जानवर है, ठीक है बच्चों। आइए आप करते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है बच्चों। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो आइए बच्चों लिखें। पहला है विशालकाय, विशालकाय का हम कह सकते हैं क्या? बहुत बड़ा, है ना, ये आ जाएगा आपका बहुत बड़ा, ठीक है। देखिए फिर बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा बताइए? वानर, है ना बच्चों। प्राणी, प्राणी का बोल सकते हैं मनुष्य, ठीक है। पूर्वज, पूर्वज को क्या कह सकते हैं बताइए हमारे? वंशज, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अग्रपाद, अग्रपाद मतलब, देखिए अग्रपाद का मतलब होता है आगे वाले हाथ, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे कि पश्चपाद, ठीक है बच्चों। आगे देखिए दक्षता, ठीक है, दक्षता का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, तो दक्षता का क्या मतलब होता है? योग्यता, ठीक है। और देखिए क्या है? पेड़, तो पेड़ को और क्या कह सकते हैं हम? वृक्ष भी कह सकते हैं, है ना। देखिए जमीन, जमीन को और क्या क्या कह सकते हैं हम? धरती भी तो कह सकते हैं, है ना। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि क है विशालकाय, तो विशालकाय का क्या होगा? हम बोल सकते हैं क्या? लघुतम, है ना। अच्छा, ख देखिए समूह, समूह ये क्या है? समूह होता है, जैसे आपने 20 40, देखिए समूह, समूह में क्या हो सकता है? इसका विलोम क्या हो सकता है बताइए? अकेला, है ना। ग देखिए अग्रपाद, अग्रपाद का विलोम क्या होगा? पश्चपाद, ठीक है। अत्यधिक, और इसको क्या कहेंगे? अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा कम, ठीक है। दक्षता, देखिए बच्चों, तो दक्षता का विलोम क्या हो जाएगा? अदक्षता, ठीक है। बुद्धिमान का क्या हो जाएगी? बताइए बुद्धिमान का क्या हो जाएगा? आप क्या बोल सकते हैं? मूर्ख, ठीक है। ये देखिए विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है यहाँ पे? विपरीत दिशा में, तो हम बोल सकते हैं दिशा निर्दिष्ट, ठीक है। अब देखिए ज का क्या है? साधारण, तो ये क्या हो जाएगा? निसाधारण, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो देखिए क क्या है यहाँ पे? आपने क्या करना है इनके, यहाँ पे देखिए लिंग बदलकर लिखना है। तो क है मालिन फूल चुन रही है, तो हम लिख सकते हैं कि माली फूल चुन रहा है।
ख देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, तो कहेंगे हम कि घोड़ी दौड़ रही है, ठीक है। ग देखिए लड़की लिख रही है, तो लड़का लिख रहा है। गायिका गीत गा रही है, तो गायक गीत गा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ा रही है। माताजी पूजा कर रही हैं, तो पिताजी पूजा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आइए आप करें इसका अगला प्रश्न चौथा। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे कि इसका क है चिड़ियाघर, ठीक है। तो देखिए चिड़ियाघर का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गई थी, है ना। ख देखिए विशालकाय, तो हम कह सकते हैं कि जब मैं चिड़ियाघर गई तो मैंने वहां पे विशालकाय जीव जंतु देखे, ठीक है। ग देखिए जानवर, मैं कह सकती हूँ कि मैंने वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर देखे, ठीक है। घ देखिए समूह, आप कह सकते हैं हम कि वहां पे कई ऐसे जानवर थे जो अपने अपने समूह में रह रहे थे, जैसे कि बंदर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अड़ा पूर्वज, तो हम कह सकते हैं कि जब मैं चिड़ियाघर गई थी तो मैंने वहां पे ऐसे ऐसे बंदरों को देखा था जो हमें ऐसे लग रहे थे जैसे वो हमारे पूर्वज हो, है ना बच्चों। च देखिए बुद्धिमान, अब हम कह सकते हैं कि उन सभी बंदरों में एक चिंपैंजी ऐसा था जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान मुझे दिखाई दे रहा था। जैसा मैं कर रहा था वो वैसा ही कर रहा था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए छ आश्रित, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे बंदर हैं, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो केवल फूल पत्तियों पर ही आश्रित है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब पांचवा, निम्नलिखित कारकों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे कि ने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि खरगोश ने धनिया खाया, ठीक है। के देखिए क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक पानी के जग में बहुत सारा पानी कुछ लोगों को दिया, ठीक है। से देखिए क्या कह सकते हैं कि मैंने वहां पे खरगोश से बहुत प्यार किया। घ देखिए के द्वारा, तो हम कह सकते हैं क्या कि मैंने उन जानवरों को जो वहां पे रहने वाले थे, जो हमारे गाइडर होते हैं, उनके उनके द्वारा मैं उस पिंजरे के अंदर गया था, ठीक है बच्चों। अड़ा देखिए का, तो हम कह सकते हैं कि बंदरों का मन पसंदीदा खाना केला है, ठीक है बच्चों। च देखिए में, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कई ऐसे जानवर थे जो पिंजरों में बंद थे, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं हम आगे, ठीक है। देखिए पहला है मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल, ठीक है बच्चों। देखिए ऐप समूह के चारों जानवरों के बारे में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए। इसमें निर्दिष्ट बदलाव करके इसे आने वाली बाल सभा या किसी उत्सव पर सुनाइए। तो बच्चों ये कार्य आप सबको खुद से करना है और इसमें अलग अलग जानवरों के चित्र बनाकर उनके बारे में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाइए, ठीक है बच्चों। आगे देखिए रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है बच्चों। देखिए ऐप समूह के जानवरों पर एक लघु निबंध लिखिए। तो बच्चों आपने अभी देखिए कितना अच्छा जान लिया है बंदरों के बारे में, है ना, ऐप के बारे में। तो अब आप इसके ऊपर अपने आप से एक निबंध लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे करें सोच विचार मतलब थिंकिंग स्किल। तो बच्चों देखिए ऐप समूह के जानवरों तथा मनुष्यों में पाई जाने वाली समानताओं के बारे में सोचकर बताइए। तो बच्चों अभी आपने इस पाठ में कितनी अच्छी चीजें पढ़ी हैं, समानताएं पढ़ी है ना, कुछ ऐसे नए नए उनमें गुण पड़े हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों ये काम आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। क्या आप सबको इस अध्याय को पढ़ने में मजा आया? हाँ आया है ना, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे बंदरों के बारे में था, है ना, जो कि उछल कूद करते रहते हैं, है ना, एक डाल से दूसरी डाल पर, कई बार तो हमारे घरों की छत पर आ जाते हैं ना बच्चों। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। यहाँ पे आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।